प्यारे बच्चों, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग बीमीय विधि से किसी भौतिक समीकरण की सत्यता का जांच करना सीखे। लेकिन आज हम लोग उसी का एक और टर्म सीखेंगे। जैसे सत्यता की जांच किए उसी तरीके से उसका एक छोटा सा और पार्ट है, उसको आज हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, एक छोटा सा पहले ले रहे हैं, कारण वान डेर वाल्स गैस। देखो एक क्वेश्चन है, वान डेर वाल्स गैस समीकरण T प्लस ए बाई बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन है T प्लस, ध्यान देना, T प्लस ए बाई बी स्क्वायर, ए बाई बी स्क्वायर, T प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू v माइनस बी इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, इज इक्वल टू आर टी के नियतांकों ए व बी का बीमाएं ज्ञात कीजिए। में नियतांकों, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। में नियतांकों ए व बी का, ए व बी के बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो टॉपिक हम तुम लोगों को कल बताए थे, सत्यता की जांच करना। उसी में इसको भी पढ़ना होता है, इसलिए हमने सोचा इसे भी इसको बता दें। मेरा क्वेश्चन है P प्लस ए बाई बी स्क्वायर इन ब्रैकेट बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी में नियतांकों ए व बी का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। ये मेरा टॉपिक है। ये ध्यान देना, जो तुम लोग शायद जानते हो, ये जो P है ये दाब है, और जो ये A है ये आयतन है। क्वेश्चन में दिया होगा ये जो है आयतन है, इसको बेग मत समझ लेना। ये जो P है ये दाब है, ये B जो है आयतन है, और हम लोगों को A और B का बीमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन तो लोगों का पहले दूर करें। हमको ये बताओ कि एक ही राशि को जोड़ा है घटाया जा सकता है कि भिन्न भिन्न तरीके की। जैसे मीटर को मीटर में ही जोड़ोगे, बहुत ध्यान से यहाँ समझना। ये वर्ड जो हम तुम लोगों को समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। मीटर को मीटर में ही जोड़ोगे, ना कि मीटर को किलोग्राम में जोड़ोगे। ऐसा करोगे, मीटर को मीटर के साथ ही ऐड करोगे, ना कि मीटर को किलोग्राम के साथ ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट कर दोगे। और ऐसे समझो, किलोग्राम को किलोग्राम में ही ऐड करोगे, ना कि किलोग्राम को सेकेंड में ऐड कर दोगे। दाब को अब एक और थोड़ा सा बड़े में चले आओ, दाब को दाब में ही ऐड करोगे, ना कि कहीं और जाके ऐड करोगे। मतलब ये हुआ कि एक ही प्रकार के राशियों के साथ जोड़ या घटाने की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक ही प्रकार के भौतिक राशियों के साथ जोड़ या घटाने की प्रक्रिया संपन्न होती है। और यहाँ पर ध्यान दो, एक और टॉपिक हम तुम लोग, जब एक ही प्रकार की भौतिक राशियों को
जब हम एक ही प्रकार की भौतिक राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं, तो जब वे राशियाँ एक ही प्रकार की हैं तो उनका बीमीय सूत्र भी एक ही प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि जब एक ही प्रकार की भौतिक राशि है तो उनका बीमीय सूत्र भी एक ही प्रकार का होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, तो ये जो P में, यहाँ ध्यान देना, P में a/b² ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई की बात नहीं की है, इसमें जोड़ने या घटाने की बात की है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में P में ऐड किया जा रहा है a/b², मल्टीप्लाई का इसमें कोई रोल नहीं होता, इस चीज को ध्यान दो। जो चीजें हम बता रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, P में a/b² को ऐड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? ध्यान दो, P में a/b² को ऐड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो क्या होना चाहिए, जो P की बीमा होनी चाहिए वही a/b² की भी बीमा होनी चाहिए। इसलिए हम लिख सकते हैं दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में क्या P का बीमीय सूत्र बराबर, P का बीमीय सूत्र बराबर किसका बीमीय सूत्र? ये क्या लिखा है? a/v², a/v² का बीमीय सूत्र। तुम लोग ध्यान से देखते रहो, हमने ये स्लाइड क्यों लिखा? क्योंकि P में a/v² ऐड हो रहा है, तो ये हमारे बीमीय सूत्र के आधार पर इनका बीमीय सूत्र एक जैसा ही होना चाहिए, तभी ये ऐड हो सकते हैं। तो देखो P दाब है, दाब का बीमीय सूत्र निकाल दो। दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल m बटे a। यम का बीमीय सूत्र अगर नहीं मालूम है तो m a लिखो, ma/a। m का बीमीय सूत्र कैपिटल M होता है और a का बीमीय सूत्र a⁻² होता है। बाई a क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र l² होता है, a किया l से कैंसिल, क्या बचा? m l, ये l ऊपर जाएगा l⁻⁻1 और t⁻², ml इनवर्स t⁻²। ये किसका बीमीय सूत्र? दाब का। तो ये जो आया है, इस दाब के बीमीय सूत्र की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? ml इनवर्स t⁻², ml इनवर्स t⁻²। इसी तरीके से अब आगे देखें, तो हमको तो इस a का बीमीय सूत्र निकालना है। हम इक्वल टू a का बीमीय सूत्र, a का बीमीय सूत्र बटे, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये V आयतन है, ये V आयतन है, यहाँ जो मेरी गलती सही है, ये V आयतन है, ये क्या है? आयतन। आयतन का बीमीय सूत्र l³ होता है, तो लोगों को मालूम है, और आयतन का स्क्वायर है, इसलिए क्या हो जाएगा? l⁻⁶। क्या हो जाएगा? l⁻⁶। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? l⁻⁶। हमको किसका बीमीय सूत्र चाहिए? a का बीमीय सूत्र चाहिए। तो जब हम a का बीमीय सूत्र निकालने के लिए इसको अपना उपयोग करेंगे, तो हमारा आएगा a का बीमीय सूत्र बराबर, a का बीमीय सूत्र बराबर, ये देखो, ये ml इनवर्स t⁻² तो ऑलरेडी था, ये l⁻⁶ भी चला है। क्या चला है? l⁻⁻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 ⁻
प्लस 6 माइनस 1 प्लस 6 क्या होगा 5 होगा। इन ए का विमीय सूत्र क्या आ गया
L पावर 5 e पावर -2। ये किसका ग्रीनियस सूत्र आ गया? इसी तरीके से अब हमको B का ग्रीनियस सूत्र निकालना है। हमको किसका ग्रीनियस सूत्र निकालना है? B का। तो ये देखते हैं B सब्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है? आयतन के साथ। तो हम डायरेक्ट लिख दें क्या? इसी प्रकार ये देखो, ये आयतन है, V की विमा बराबर ये क्या है? B की विमा। और हमको शायद B की विमा निकालनी भी है, तो लिखेंगे B की विमा बराबर आयतन की विमा क्या होती है? L। ये आंसर B की विमा क्यूब आ गई और A की विमा आ गई ml पावर 5 e पावर -2। कोई डाउट नहीं? अब एक काम है, आज तुम लोगों को 10 क्वेश्चन का सेट देंगे। तुम लोगों की जिम्मेदारी होगी उन 10 क्वेश्चन के सेट को सॉल्व करना, क्योंकि बिना सॉल्व किए ये संभव नहीं है कि तुम लोगों को ये सब क्वेश्चन आए। इसी तरीके से एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं तुम लोगों के लिए। लिख रहा है किसी कण के वेग का समीकरण। इसी तरीके से क्वेश्चन और ले रहे हैं। कोई एक क्वेश्चन है, किसी कण के वेग v का समीकरण, किसी कण के वेग v का समीकरण v इक्वल टू a प्लस bt प्लस c/d प्लस p के अनुसार समय t पर निर्भर करता है। के अनुसार समय t पर निर्भर करता है। समय t पर निर्भर करता है। तो A, B, C व D का ग्रीनियस सूत्र ज्ञात कीजिए। तो A, B, C व D का ग्रीनियस सूत्र ज्ञात कीजिए। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ग्रीनियस सूत्र ज्ञात कीजिए। यह लोगों का क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है? कण के वेग का समीकरण v = a प्लस bt = c/d प्लस t है। तो a, b, c व d का ग्रीनियस सूत्र। अब बहुत इत्मीनान से इस क्वेश्चन को समझना। ये पिछला क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, शायद ये दोनों क्वेश्चन तुम लोगों को काफ़ी हद तक सारी चीज़ें ऐसे क्वेश्चन के समझा दें। देखो तुम्हारा दिया गया समीकरण क्या है? लिखो कि दिया गया समीकरण बराबर दिया गया समीकरण क्या है? v = a प्लस bt प्लस c/d प्लस t। अब गौर करो, ये सारी चीजें हैं क्या? यहाँ v वेग है और t क्या है? समय है। तो हमने तुम लोगों को बताया कि अगर आयन हो रहे हैं तो उनका ग्रीनियस सूत्र एक जैसा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ध्यान देना,
बहुत बारीकी थी। तो लोगों को ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं कि ए का बीमा क्या होना चाहिए, ए का बीमा किसके बराबर होगा, वी का। वी की भी बीमा किसके बराबर होनी चाहिए, वी की। वी की बीमा किसके बराबर होनी चाहिए, सी बाई डी प्लस टी के बराबर होना चाहिए। क्योंकि आए और वी क्या हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बता चुके हैं कि जो ये मिल रहा है इसका मतलब ए की भी बीमा वी के बराबर होनी चाहिए, वी की बीमा डी प्लस टी के बराबर होनी चाहिए, वी की बीमा सी बाई डी प्लस टी के बराबर होना चाहिए। तो देखो हम इसी वर्ड को, इसी टॉपिक को हम लिख रहे हैं प्रश्नानुसार वी की बीमा बराबर क्या, वी की बीमा बराबर किसकी बीमा, ए की बीमा। तो हमको शायद ए की बीमा निकालनी भी थी, तो ए की बीमा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए की बीमा बराबर वेग की बीमा क्या होती है, क्या होती है, वेग की बीमा L की पावर -1 होती है। पहला आंसर तो आ गया। इसी तरीके से दूसरा आंसर निकालने के लिए देखो इसी प्रकार V की बीमा बराबर क्या, V की बीमा बराबर क्या, ये क्या लिखा है, B प्लस B इंटू टी की बीमा। अब यहाँ पर ध्यान दो, वेग की बीमा क्या होती है, L की पावर -1 होती है। B की बीमा हमको निकालनी है, तो B की बीमा और T की बीमा क्या होती है, कैपिटल T। तो अब इस कैपिटल T को जब हम इधर लाएंगे तो देखो B की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, B की बीमा बराबर क्या, L की पावर -1 बाई, ये देखो T नीचे आएगा, ये T भी जब ऊपर जाएगा तो T पावर क्या हो जाएगा, -2, L की पावर -2। ये किसकी बीमा हो गई, वेग की बीमा हो गई, B की बीमा हो गई। एक आंसर ये भी आ गया। अब देखो इसी तरीके से अब एक थोड़ा सा कठिन होगा, ध्यान दो, इसकी बीमा निकालने के लिए ये कर दिए, इसके इक्वल ये कर दिया, इसके इक्वल ये भी होगा। तो इसी फार्मूले का, अगर इसी टॉपिक को, इसी सिस्टम को अगर हम फिर से यूज कर लें तो देखो हम लिख सकते हैं V की बीमा बराबर, V की बीमा बराबर ये क्या है, C बाई डी प्लस टी, C बाई डी प्लस टी। अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस चीज को हम पहले ही बताकर तुम लोगों को बता रहे हैं, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। इसे देखो ये जो D प्लस टी है हम ऐसा लिख सकते हैं, D की बीमा बराबर T की बीमा। यहाँ पर ध्यान दो, ऐसी गलतियां हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वंडर वाल इक्वेशन का जब हम उसमें ए बी कांस्टेंट का बीजीय सूत्र निकाल रहे थे तभी हमने समझाया था, अगर प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं तो वहां पर उनकी बीमा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अगर उस केस में लें तो D प्लस टी लिखा है, D प्लस टी लिखा है, इसलिए D की बीमा बराबर T की बीमा लिख सकते हैं। क्या, D प्लस टी लिखा है, इसलिए D की बीमा बराबर किसकी बीमा, T की बीमा हम लिख सकते हैं। तो ऐसी हालत में D की बीमा बराबर, D की बीमा बराबर, यहाँ ध्यान देना, T की बीमा क्या होती है, कैपिटल
कैपिटल टी। अब यहाँ पर डी की विमा मिल गई तो हम यहाँ पर बी की विमा क्या होता है, एल टी इनवर्स क्या एल टी इनवर्स। सी की विमा निकालनी है इज इक्वल टू सी की विमा इज इक्वल टू सी की विमा बाई डी की विमा क्या है, कैपिटल टी और टी की विमा कैपिटल टी होती है। तो यहाँ फिर एक लाइन ड्रॉ करो, कैपिटल टी टू कैपिटल टी नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे क्या, एल टी इज इक्वल टू सी की विमा इज इक्वल टू सी की विमा बाई दोनों टी के जगह पर लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी इधर चला आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी इधर चला आएगा और रिजल्ट क्या मिलेगा, सी की विमा बराबर यल और 2 इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर यल टी स्क्वायर। ये किसकी विमा हो जाएगी, सी की विमा। यहाँ पर देखो मेरा क्वेश्चन हो गया, यहाँ ए की बी की विमा मिल गई, यहाँ सी की विमा मिल गई, यहाँ बी की विमा मिल गई और यहाँ ए की विमा मिल गई। ऐसे भी क्वेश्चन इसी टॉपिक में आते हैं इसलिए। लेकिन ये ध्यान देना हम ऐसे 10 क्वेश्चनों का सेट तुम लोगों को अभी उपलब्ध कराएंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही तुम लोगों को भेजना है। अगर सेंड नहीं किए तो इस तरीके से फिर समझाना पड़ा। इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है यदि बलिया, कोई डाउट नहीं है इसमें, लोग बोलते ही नहीं हो, कोई डाउट नहीं इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर एक और देख रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं क्वेश्चन कि यदि बल F इज इक्वल टू बल F इज इक्वल टू a अंडर रूट x प्लस bt स्क्वायर, जहां x दूरी और t समय है, जहां x दूरी और t समय है, जहां x दूरी और t समय है, तो a बाई b का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो a बाई b का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है तुम्हारे। इस क्वेश्चन को देने का एक ही रीजन है ताकि तुम लोग ये समझ लो कि अंडर रूट वगैरह भी आ सकता है, नहीं तो किसी दुनिया में गायब हो तो अंडर रूट आ गया मुझे नहीं आता। देखो क्वेश्चन क्या है, बल F इज इक्वल टू a अंडर रूट 2 a अंडर रूट x प्लस b बाई bt स्क्वायर, जहां x दूरी व t समय है, जहां x दूरी व t समय है, तो a बाई b का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो किसका बीमीय सूत्र पूछ रहा है, a बाई b का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ऐसे हालत में हमको क्या करना चाहिए, तुम लोग बताओ। ऐसे हालत में हम लोगों को क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ तुम लोग। आवाज बंद हो गई, चलो आवाज बंद हो गई तो देखो पहले हम क्या करें, दिए गए समीकरण को लिख लें। और देखो जब दिया गया समीकरण देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण मेरा है F इज इक्वल टू a अंडर रूट x प्लस bt स्क्वायर है। तो अगर तुम लोग जानते हो F
कर लें तो हमको क्या मिलना चाहिए, एफ की बीमा इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स की बीमा। तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ होगी, एफ की बीमा या इक्वल टू एम ए होता है, तो एम का बीमीय सूत्र एम ए का एन की पावर -2, यानी इस एफ की बीमा हम लिख सकते हैं एम एल की पावर -2 इज इक्वल टू ए की बीमा इंटू एक्स क्या है, दूरी है, एक्स क्या है, दूरी है, दूरी की बीमा यल होती है। यहाँ अंडर रूट लगा है इसलिए यल पावर क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे। और एट लास्ट मिलेगा क्या कि ए की बीमा बराबर एम एल की पावर -2 बाई एल पावर 1/2। तो जब यल पावर 1/2 इससे कैंसिल करोगे तो तुम लोगों को मालूम है -1/2 पर बचेगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए की बीमा एम एल पावर -1/2 और की पावर 2। ये किसकी बीमा हो गई, ए की बीमा। ए की बीमा क्या हो गई, ए की बीमा इज इक्वल टू एम एल पावर -1/2 और की पावर -2। ये किसकी बीमा हो गई, ए की बीमा हो गई। इसी तरीके से अब हम लोग बी की भी बीमा निकालें, इसी तरीके से हम लोग बी की भी बीमा निकालें। तो जब हम लोग बी की बीमा निकालते हैं तो हमको लिखना चाहिए इसी प्रकार क्या, जल्दी बोलो, एफ की बीमा क्या, एफ की बीमा इज इक्वल टू किसकी बीमा, बी इंटू टी स्क्वायर की बीमा, बी इंटू टी स्क्वायर की बीमा। अब एफ की बीमा तो जानते हो, एफ की बीमा होती है एम एल की पावर -2 और बी की बीमा तुमको निकालनी है, बी की बीमा इंटू टी स्क्वायर का मतलब की पावर 2। अब ये टी पावर 2 इधर आएगा, डिवाइड होगा तो -4 हो जाएगा। बी की बीमा क्या मिल गई, बी की बीमा क्या मिल गई, एम एल की पावर एम एल की पावर -4, ये बी की बीमा मिल गई। लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि किसकी बीमा निकालना, ए बाई बी की बीमा। तो ए बाई बी की बीमा बराबर किसकी बीमा, ए बाई बी की बीमा बराबर ए बाई बी की बीमा बराबर, ए की बीमा क्या आई है, एम एल पावर 1/2 एम एल पावर -1/2 टी स्क्वायर बाई बी की बीमा क्या आई है, एम एल पावर की पावर -4। तो ये देखो एम एल से तो कैंसिल हो गया, ए एल पावर -1/2 ऑलरेडी ऊपर है, एक 1 और जाएगा माइनस, नीचे 1 है तो माइनस हो जाएगा -3/2। क्या लिखें, एम को कैंसिल, एल पावर -3/2 और देखो टी पावर -4 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, टी पावर